हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? कल थोड़ा सा मेरा वीडियो समय की व्यस्तता के कारण से मैंने थोड़ा कम आपसे बात करी, पर मुझे आज लग रहा है कि एक दिन बात ना करने से मेरे पास कितनी सारी बातें आपको बताने के लिए हो गई है। तो हो सकता है तो ये मेरा वीडियो आज में ही हम सारी बातें कवर कर लेंगे, अगर नहीं कवर हो पाया तो हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। बट ये टाइम इतना मिराकुलस टाइम है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम है, तो मैं बिल्कुल आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पहले कल का जो मेरा वीडियो था, जो अबाउट माय ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क के बारे में, हमारी डिवाइन फैमिली ने इतने अच्छे तरीके से बताया, शायद कोई इतने अच्छे तरीके से इनर वर्क को बिल्कुल इतने अच्छे से डिफ़ाइन कर ही नहीं सकता है बिल्कुल, कि क्यों हमें ये इनर वर्क क्यों करना है, कैसे करना है, इसकी इम्पॉर्टेंस एंड एवरीथिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल टू द डिवाइन फेमिनिन। और ये ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहीं से सिस्टमैटिक इनर वर्क शुरुआत हुई थी। कमेटी में काफ़ी पॉपुलर हो गया है बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड हमारा सिस्टमैटिक इनर वर्क, लेकिन ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क हमारे अपने चैनल का ही है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द डिवाइन फेमिनिन, इतना एफर्ट एंड टाइम लेकर उन्होंने आपको इतने अच्छे से समझाया। नाउ एक और चीज़, मुझे बहुत सारे आप लोगों के ना रोज़ डे और इस प्रकार की मैसेजेस आ रहे हैं। घबराइए मत, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मुझे मत भेजिए, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दिस। आई डोंट बिलीव इन द वैलेंटाइन डे ऑल्सो। तो आप में से जो लोग वैलेंटाइन डे के दिन अपने डीएम को मिस करने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि उस दिन को खूब इन्जॉय करिए अपने लिए, बाकी दिन की तरह, क्योंकि हमारा प्यार ये मटेरियलिस्टिक 3D का नहीं है। इट्स अ सोल लेवल अनकंडीशनल लव, जो कि हम हर पल हर क्षण अपने डीएम को करते हैं। वी हैव नो स्पेसिफिक डे टू लव, ठीक है। अब रही बात कि 3 स्पेशल डेट्स, एक्चुअली 4 स्पेशल डेट्स हैं, बट एक निकल चुकी है जो थी हमारी 2/2/22। अब अपकमिंग है 11/2/22 एंड द नेक्स्ट इज़ 20/2/22 और फिर उसके बाद 22/2/22। मतलब कि जो हमारा 22 तारीख 22 फरवरी का जो दिन है, 5 टाइम्स 2 की जो एनर्जी है वो एम्पलीफाई होने वाली है। तो मानी बात है, कुछ ना कुछ तो ज़बरदस्त होने वाला है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई टोल्ड इन माई फर्स्ट वीडियो, जहाँ मैंने 22 के बारे में बताया था, 22 के बारे में, कि ये होल मंथ ही मैनिफेस्टेशन का, हाई एनर्जी का, हाई फ्रिक्वेंसी का मंथ है। ओके, हाई फ्रिक्वेंसी से मुझे याद आया कि इस वक्त थोड़ा सा मैं आपको कलेक्टिव के एनर्जी जस्ट 1 लाइन में बता देती हूँ। बहुत सारे जो हमारे सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स, ठीक है, हमारी अर्थ प्लैनेट में बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में इस वक्त आ रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉस्मिक एनर्जेटिक वेव्स हैं जो कि हमारी अर्थ प्लैनेट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, पल्सेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्मिक फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये डेफिनेटली हमारे ऊपर भी इफ़ेक्ट इनका होगा। इससे हो सकता है कि बहुत से लोग, आप में से कुछ लोग बिना किसी कारण कोई अनईजी फील कर रहे हो, अच्छा नहीं फील कर रहे हो। तो इस जर्नी में हमेशा अनईजी फील करना मतलब ये नहीं होता है कि हम बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। हमारे चक्रास ओपन हो जाते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं। बहुत सारे हमारे इमोशनल एक्टिवेशंस होते हैं जो कि अभी इस वक्त जैसे बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, ऐसी एसेंशन वेव्स सब हमारे इस वक्त पेनिट्रेट हो रही हैं, बिकॉज 5D शिफ्टिंग, जो आपको मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में समझाया था डिटेल में, इसलिए मैं 1 लाइन में बता रही हूँ। तो आपके इमोशनल, आपके एक्टिवेशंस, आपके मेंटल एक्टिवेशंस, आपकी कंप्लीटली टाइमलाइन शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। आपको मैं इसका बहुत सिंपल सा प्रूफ देती हूँ कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये सिर्फ हम लोग जो जिनकी डायमेंशंस 3D से ऊपर होते हैं वो कितने ज़्यादा लाइक सेंसिबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैं अपने घर के बाहर चिड़िया को अपने बगीचे में गिलहरी के लिए मूंगफली डालती हूँ, चिड़िया के लिए दाने डालती हूँ। कल सारे के सारे चीज़ें वैसे के वैसे ही थी, किसी ने खाया नहीं।
मैंने सेंस किया, ओके कलेक्टिव में अभी ऐसी एनर्जी है, दे कैन सेंस। हमारे ये स्पिरिट गाइड्स, हमारे स्पिरिट बर्ड्स एनिमल्स होते हैं, दे कैन सेंस सच एनर्जीज, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये अपने हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको पता है कि जब भी ऐसी एनर्जीज होती है तो ये खाना ना खा के दे ओनली फोकस इन रेस्टिंग एंड द हाइबरनेशन। तो एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि जब भी हम ऐसी एनर्जी से मतलब ऑपरेट करते हैं, हमको कुछ एनर्जी पिक होती है, तो डू ऑरा क्लियरिंग, रेस्ट, हाइबरनेशन, मेडिटेशन एसेट्रा। और बेसिकली इस मैनिफेस्टेशन के टाइम पे भी हमें कुछ ऐसा ही करना है। सो पहले मैं बताती हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन का टाइम ज़रूर है, एंड दैट विल मिराकुलसली चेंज योर लाइफ विद द साइकिक पावर, अबेंडेंस एंड एवरीथिंग। बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ शर्तें होती है यूनिवर्स की। वो शर्तें ये हैं कि पहली चीज़ कि हमारे अंदर बहुत प्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत मतलब ऑथेंटिक। दैट इज़ द रीज़न वी आर क्लियरिंग आवर ब्लॉकेजेस। यू नो, हमारे अबेंडेंस में ब्लॉक्स क्यों आते हैं? बहुत से कहते हैं मैम पैसे की परेशानी है, मनी की प्रॉब्लम है। बहुत लोगों ने बोला भी कि मैम बहुत आपका सस्ता है इनवर्क, बट अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं ले पाऊँगी। तो ये ब्लॉकेजेस क्यों हैं? कहीं ना कहीं बिकॉज वॉट इज़ ब्लॉकिंग इज़ योर blockages. So clear your blocks and manifest your abundance. ठीक है, सो पहली चीज़ है कि प्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। देन आपको ऑलरेडी बिलीव करना है कि यू आर ऑलरेडी गेटिंग। अब आप लोग कहोगे कि मैम हम बिलीव कैसे करें, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, सो हमको पहले तो एक फेथ, एक ब्लाइंड फेथ रखना है कि सपोज़ मैंने कुछ, एक तो हमारी जो भी लाइक मैनिफेस्टेशन है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स को डाउट के एनर्जी में मत भेजिए, लैक के एनर्जी में मत मैनिफेस्ट करिए, क्लियर कट एनर्जी में भेजिए। ठीक है, अपने मैनिफेस्टेशन, एंड कीप द ब्लाइंड फेथ कि वो होगा ही होगा। अब अगर नहीं हुआ तो ऑलवेज थिंक कि देयर इज समथिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड। अगर मेरा कोई मैनिफेस्टेशन अगर नहीं हो पाया, बीइंग आई वॉज इन द हाई वाइब्रेशन, बीइंग आई एम प्योर, बीइंग आई हैव क्लियर ऑल माई ब्लॉक्स, बट फिर भी चीज़ें नहीं हो रही, मतलब देयर इज समथिंग गॉड प्लान फॉर मी एंड दैट इज़ फॉर माई हाइएस्ट गुड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल बताती हूँ। हम लोग होटल के कमरे में जाते, हम होटल में जाते हैं, ठीक है, हम लोग रूम चेक इन करते हैं। ठीक है, बहुत ही गूढ़ बात बता रही हूँ मैं, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। ये जिस्ट है इस जर्नी का, मतलब समझ लीजिए ये बात समझ में आ गई तो आपका आधा इनर वर्क हो गया। ठीक है, हम एक होटल में जाते हैं, कमरा लेते हैं, हम चेक इन करते हैं, कुछ दिन रहते हैं। मान लीजिए हमने 1 वीक वहाँ किसी होटल में रहना है। हम जब 1 वीक रहते हैं हमारा सब सामान फैल जाता है। ठीक है, कपड़े, हमारे शूज़, हमारे एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, पूरे रूम में हम आराम से घर की तरह रहते हैं। पर जिस दिन हमें वो रूम चेकआउट करना होता है तो हम पूरी पैकिंग करते हैं, एक एक सामान, मतलब एक भी कॉस्मेटिक भी नहीं छूट जाना चाहिए, हमारी स्लीपर भी नहीं छूट जाना चाहिए, हमारे गारमेंट्स भी नहीं छूट जाना चाहिए, एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब आपने सब पैक करके होटल छोड़ दिया, चेकआउट कर दिया, बट पता चला कि कोई इम्पॉर्टेंट चीज़, आपकी फाइल वहाँ रह गई। ठीक है, तो अब वो इम्पॉर्टेंट फाइल वहाँ सपोज रह गई, कोई चीज़ वहाँ रह गई, तो क्या करेंगे आप? वापस होटल जाना पड़ेगा उस फाइल को लेने के लिए। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो जर्नी है ना, ये हमारी ह्यूमन की, मैं सिर्फ ट्विन सोल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर एक सोल की बात कर रही हूँ कि हम लोग यहाँ पर ये अर्थ प्लैनेट को एक एज अ होटल समझिए। हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पर जब जहाँ से लौटेंगे अपने पर्पस को पूरा करके, तो हर लाइफ में जहाँ जहाँ हमने अपने सोल फ्रेगमेंट्स छोड़ दिए, जहाँ जहाँ पर हमने अपनी ग्रजेस, अपनी हेट्रेड्स छोड़ दी, जहाँ जहाँ पर हमने दूसरों को वुंड किया, जहाँ जहाँ पर हमने खुद वुंडेड हुए, जहाँ जहाँ पर हमने अपने कर्मा क्रिएट किए, जहाँ जहाँ पर हमने अपने एथरिक वुंड्स, अपने कार्मिक वुंड्स, अपने कोर वुंड्स क्रिएट किए,
जो जो कर्मा क्रिएट किया, जो जो फॉरगिवनेस सीख करनी है, जो जो फॉरगिवनेस लेनी है, एवरीथिंग, हर चीज़ को समेट, जब तक आप पूरा अच्छे से पैकअप नहीं कर लेंगे, समेट नहीं लेंगे, तब तक आप चेकआउट ही नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं मोक्ष, कि सब चीज़ें बटोर के ही, सब चीज़ क्लियर करके ही आपको ऊपर हेवन में एंट्री मिलती है। इसको हम लोग कहते हैं कि एग्जिट द लाइफ एंड डेथ साइकिल। और होता क्या है, जब सपोज़ कि हमने इस जर्नी को सीरियसली नहीं लिया, जो लोग सिस्टमैटिकली इनर वर्क नहीं करते हैं और इस जर्नी को बहुत लाइटली लेते हैं, लेट गो करते हैं, हो सकता है कि आपको अपना कुछ पिछला सामान बटोरने के लिए वापस यहाँ आना पड़े, ठीक है। और पता चला कि उस जर्नी में जो हमने पिछले जो कर्मा हैं उनको हील करने के लिए हम वापस आए और हमने नया कर्मा क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि यू आर हियर टू लर्न वन लेसन एंड आपने अपने और फ्यू मोर लेसन्स बढ़ा दिए लर्न करने के लिए। मतलब आपने हो सकता है कि सिर्फ एंगर का इशू हील करने के लिए वापस यहाँ आना पड़ा, पता चला कि कुछ ऐसे कर्मा में फंस गया कि जेलेसी का भी इशू आपका बन गया। अब नेक्स्ट लाइफ 2 सिलेबस बढ़ गया आपका, आप कर्मा और जेलेसी दोनों हील करना है। और पता चला कि इस लाइफ को भी आपने एवे ही ले लिया, कैजुअली ले लिया, ठीक है, इनर वर्क ठीक से नहीं किया, जर्नी को बहुत लाइटली लिया, आप डिज़ायर में ही फंसे रहे, आप बिलीफ सिस्टम में ही फंसे रहे, आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही फंसे रहे। पता चला फिर से यहाँ पर आए, जो लेसन लर्न किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं, नए लेसन क्रिएट करें, तो कंटिन्यूसली इस लूप में आप फंसे रहेंगे। तो इस लूप से निकलना है। अब लूप से मुझे एक और चीज़ याद आई, आप में से बहुत से लोग मतलब इतने मिसगाइडेड हैं। फॉरेन के वीडियोस को देख के, फॉरेन के वीडियोस में कहा जाता है कि दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ वेरी इंटेंस सेक्सुअल रिलेशनशिप। इस पर हमने बहुत सारी बातें करी हैं, बहुत बातें करी, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आपको एक जर्नी मिलती है तो वो जर्नी क्यों मिली है उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। आपके डीएम ने आपको जर्नी दे दी, यू आर ट्रिगर्ड बाय योर डीएम टू फोकस इन अ जर्नी। तो वो फोकस हमें लगाना कहाँ है? जब तक हमको पता नहीं है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हम कौन से रास्ते चलेंगे। अगर आपको पता है कि आपको अपने शहर से दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे। आपको पता है मुझे बॉम्बे जाना है तो आप बॉम्बे की ट्रेन पकड़ेंगे, ठीक है ना। पर आपको पता ही नहीं कि जर्नी तो मिल गई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो गई, पर मुझे जाना कहाँ है। तो हो सकता है कि डिवाइन की मर्जिंग आपका उद्देश्य हो, शायद आपका मोक्ष प्राप्त करना आपका उद्देश्य हो, शायद भगवान की एक प्यारा बच्चा बनना आपका उद्देश्य हो। तो वो उद्देश्य, वो फोकस पर आप पहले फोकस होके चलिए, तो वहाँ हम फोकस हो नहीं पाते हैं। और हम यहाँ पर, क्योंकि हमने ये सुन लिया कि इट इज़ वेरी इंटेंस सेक्सुअल कनेक्शन, सच कहा जाए तो ये कनेक्शन सेक्सुअल और इंटेंस नहीं होता है। मैं इस चीज़ को, मैंने पहले भी इसको एज अ मिथ बोल के करार दिया है। ये अनकंडीशनल लव का कनेक्शन है, ये इंटेंस सेक्सुअल कनेक्शन नहीं है। बिकॉज जब आप अपनी चक्रास, लोअर चक्रास की एनर्जी से ऊपर उठते हो, तो जब आपकी सेक्सुअलिटी की एनर्जी से ही आप ऊपर उठ गए, तो फिर चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपका डीएम हो, किसी के साथ भी आपको वो सेक्सुअल एनर्जी एज सच क्रेव नहीं होती है। देखिए, सेक्सुअलिटी के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, जो चीज़ होनी है सृजन के लिए वो तो होनी ही है, उसको आप रोक नहीं सकते, ओके। बट एज अ क्रेविंग, एज अ ऑब्सेशन, आप उस एनर्जी से ऊपर उठ जाते हो, चाहे वो डीएम से ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर मैंने भगवान को अपना फोकस बना लिया है कि मुझे तो भाई अब मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मुझे एनलाइटमेंट चाहिए, तो मुझे पहले अपनी एनर्जी को इनफाइनाइट सोर्स के एनर्जी से अलाइन करना है। क्योंकि वैसे भी कोई मैनिफेस्टेशन तभी पूरा होता है, यहाँ बात मैं कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन पूरा होने की, जो आपको पूरे महीने आपको ये जो एक मौका मिला है, लेकिन उसके लिए जो ब्लॉकेजेस आते हैं ना, वो आते हैं हमारे अंदर की जो हमारी एनर्जी अगर यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन नहीं है तो आप को क्रिएटर नहीं हैं। और अगर आप को क्रिएटर नहीं है तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी हाई एनर्जी हो बाहर। तो बहुत डीप में, बहुत ही कोर बात कर रही हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए लोगों का काम नहीं करता क्योंकि उनको बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले के जो प्री लेसन्स है वो ही नहीं पता है।
अगर आप अंदर से प्योर नहीं हो, अगर आप अपने यूनिवर्स से ही अलाइन नहीं हो, तो यूनिवर्स तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी कैसे, राइट? अगर ये नेटवर्क ना हो तो मैं कुछ भी बोल रही हूँ वो आप तक कैसे पहुंचेगा? आई हैव टू अलाइन विद यू थ्रू द यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब ही नहीं है तो मेरी आवाज़ आप तक कैसे पहुंचेगी, ठीक है? उसी प्रकार से अगर आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन तब होंगे जब आप अंदर से प्योर होंगे। एक्चुअली में यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, बट हमारे अंदर इतनी गंदगी है, वही सब ब्लॉकेजेस जो हमें क्लियर करने हैं कि हमें अपने यूनिवर्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती और यूनिवर्स को हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो ये जो कम्युनिकेशन, जो ये तो आदान प्रदान जो हमें करना है, उसका क्लियर सिग्नल तब होगा जब हम अंदर से प्योर होंगे, ठीक है? तब फिर अगर आप जो बोलोगे वो यूनिवर्स देता ही देता है। यूनिवर्स को आपसे कोई भी बायस नहीं है कि हम आपको नहीं देंगे, बट योर सिग्नल शुड बी प्योर विद क्लियर विद द यूनिवर्स, ठीक है? सो वो क्लियर सिग्नल तब होगा जब आप ये सेक्सुअल एनर्जीज, मतलब आप एक बहुत ही ऑनेस्ट एनर्जी में, ऑथेंटिक एनर्जी से ऑपरेट करोगे। पर होता क्या है, हम तो लूप में फंसे हैं, हम इनर वर्क भी कर रहे हैं, हम डीएम के लिए भी ऑब्सेस्ड हैं, डीएम का मैसेज नहीं आया, डीएम से बात नहीं हो पाई, मतलब आप ऊपर की सीढ़ी चढ़ने से पहले आप तो नीचे ग्राउंड लेवल पर ही फंसे हो। आप अगर जो लोग डीएम के मैसेज और डीएम के कॉल के कारण से ही लाइफ में टायर्ड हो गए हैं कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मेरे डीएम से बात नहीं हो गई, मैं थक चुकी हूँ, तो मैं उनको बोल दूँ कि आप अभी ग्राउंड लेवल पर ही हो, अभी आपको बहुत लंबी सीढ़ियाँ पार करनी है इस जर्नी को पूरा करने के लिए। ओह माय गॉड, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है एक्चुअली आपसे। ओके, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल ना बोल के आपको काम की बात बताती हूँ, इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ। तो बेसिकली ये जो टाइम है, ये जो 2 का जो टाइम है, इट विल एम्पलीफाई द एनर्जी ऑफ 2 इज सिग्निफिकेंस ऑफ द कंपेनियनशिप, इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टनरशिप, बॉन्डिंग, बैलेंसिंग, टीम वर्क, इमोशनल बॉन्डिंग, साइकिक एबिलिटीज़। तो जब आपकी जो ये बॉन्डिंग, आप किसी भी क्षेत्र में बहुत सारा प्रोग्रेस करेंगे, आप पार्टनरशिप में प्रोग्रेस करेंगे, आप टीम वर्क में प्रोग्रेस करेंगे, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, आपके लव रिलेशनशिप बेस्ट होंगे, ये सब मैनिफेस्ट होंगे जब आप मेरी ये ऊपर की बातों को समझेंगे, उस पर काम करेंगे। और जब आपका सिग्नल अगर क्लियर हो गया यूनिवर्स से, तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इज़ द बेस्ट टाइम, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। इस पर डिटेल में वीडियो फिर बनाऊंगी, साइकिक एबिलिटीज़ कौन कौन सी हमारी बढ़ने वाली है, किस तरीके से बढ़ने वाली है, आपको कैसे समझ में आएगा, इसमें मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। बट दिस टाइम आप बहुत रियलिस्टिक गोल आप खुद बनाओगे, उस पर कंसिस्टेंट रहोगे, कॉन्क्रीट रहोगे, आपकी इंट्यूशन पावर इस टाइम पे बहुत हाई हो जाएगी, आपकी अपनी ओन विजडम, ठीक है, कामनेस, योर नॉलेज, योर पॉजिटिविटी, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी से आप ऑपरेट करोगे एंड डेफिनेटली वट एवर यू विल डिज़ायर, यू विल मैनिफेस्ट, विल बी हैपन फॉर श्योर। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसकी जो कुछ टिप्स हैं कि हर 11 की डेट पे, 20 की डेट पे, 22 की डेट पे मैं आपको स्पेशल रिचुअल्स बताऊंगी, जिससे कि उतने टाइम तक आप पहले अपने आप को प्योर करिए, हमारा ओरिजिनल सिस्टमैटिक इनर वर्क लीजिए, अपने आप को प्योर कीजिए, और स्पेसिफिक डेट पे मैं आपको रिचुअल्स बताऊंगी जो हमें करना है। देखिए, उसके पहले हमें क्या करना है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं करना है, ठीक है। हमको बहुत ही ऑथेंटिक, ऑनेस्ट और प्योर बनना है। इस टाइम पे एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा लो भी हैं, तो हमको अपना ऑरा क्लियरिंग करना है। आप सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, आप एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। और ब्लाइंड फेथ रखिए, यूनिवर्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता। आप जितना ब्लाइंड फेथ रखेंगे ना, आप देखिए आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, आपका एक रिलेशन अपने भगवान से बन जाएगा, ठीक है ना। सो ये वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ। ये मैं इसको लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 बोलती हूँ, मैं पार्ट 2 फिर लेके आऊँगी, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि हम स्पेशल प्रोसीजर्स की बात करेंगे उन स्पेसिफिक
डेट्स पर, ठीक है? अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।